साथ लता बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बंगाल हिंसा को लेकर अब ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम में बड़ा खुलासा ममता बनर्जी को लेकर किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि एनएचआरसी की टीम लगातार पिछले कई दिनों से बंगाल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रही थी और शिकायतकर्ताओं से मुलाकात कर सीधे सीधे जो हाल बंगाल हिंसा के दौरान किया गया था उसका जायजा लिया जा रहा था। और यही बड़ी वजह थी कि लगातार ममता बनर्जी इस पूरे बंगाल हिंसा को लेकर झूठ बोलने में लगी हुई थी। लेकिन अब साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में जो पिछले कई महीनों से जो छिटपुट हिंसा का नाम ममता बनर्जी इसको दे रही थी, ये छिटपुट हिंसाएं नहीं थी बल्कि सोची समझी साजिश की गई थी, जिसको लेकर ममता सरकार इस हिंसा को रोकने में फेल साबित हुई है, यानी कि विफल साबित हुई, जिसके बाद से ही लगातार अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। क्योंकि आपको बताते चले कि कमेटी के सदस्यों ने 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को लेकर तैयार करने के लिए आपको बता दें कि टीम पश्चिम बंगाल पहुंची हुई थी, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियो एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि टीम ग्राउंड पर जाकर जो लोगों से मुलाकात कर रही थी, इस तरीके से लोगों ने लगातार बंगाल में जो ममता बनर्जी ने अपना तानाशाह बना कर रखा हुआ है, जो उसके आप बीती सुनाई है, उन तमाम बातों को सुनकर और धरातल पर जाकर अपनी जांच पूरी करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी इस पूरे मामले से बचने के लिए कोर्ट में तरह तरह की झूठी दुहाई देती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन साफ तौर पर हाई कोर्ट की ओर से ये सख्त आदेश दिया गया था कि एनएचआरसी की ओर से एक टीम का गठन किया जाए और टीम के गठन करने के बाद जो बंगाल में पिछले कई महीनों से चुनाव के बाद से लगातार जो हिंसा जारी है उसको लेकर पूरी एक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करे, ताकि उस रिपोर्ट के आधार पर जो बंगाल में पिछले कई दिनों से तमाम तरह की शिकायतें हाईकोर्ट को पहुंच रही थी, इस पर कोई कार्रवाई की जाए। यही बड़ी वजह थी कि लगातार ममता बनर्जी इसे छुपाने में लगी हुई थी और इस पर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ तमाम तरह की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही थी। जी हाँ, आपको बताते चले कि जो 7 सदस्यीय टीम बंगाल में पहुंची हुई थी और उस टीम ने क्या कुछ अहम खुलासे अपनी पूरी जांच को लेकर किए हैं, ये दरअसल आपको बताते चलते हैं। कमेटी ने इस दौरान आपको बता दें कि साफ तौर पर ये पाया है और आपको बताते चले कि जांच टीम ने जो अपना खुलासा इस रिपोर्ट को लेकर किया हुआ है, ये आपको दरअसल बताते चले कि टीम ने साफ तौर पर यह पाया है कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और चुनाव के बाद जिस तरीके से जो हिंसाएं हुई थी वो संगठित हिंसा थी, यानी कि प्रीमेडिटेड हिंसा थी। इसमें कोई भी जिस तरीके से छुटपुट घटनाओं का जो नाम अब तक लिया जा रहा था, छुटपुट घटनाओं के बजाय साफ तौर पर रिपोर्ट में यह जाहिर किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश थी, जिसे लगातार ममता सरकार की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा था। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि जांच टीम ने यह भी साफ तौर पर खुलासा करते हुए कहा है कि जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल, माफिया, डॉन, पुलिस रिकॉर्ड में सब क्रिमिनल थे और एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करने के लिए हमला किया गया था। इसके अलावा साफ तौर पर रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि पुलिस ने बड़ी लापरवाही की है, शिकायत करने वाले को न्याय न देकर उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज किए गए। तमाम खुलासा रिपोर्ट में किए गए हैं और इसके अलावा आपको बताते चले कि यह भी साफ तौर पर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जी हां, इसके अलावा साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम ने यह खुलासा करते हुए कहा है कि कई लोग अपना घर छोड़कर पलायन कर गए हैं, उनके घरों को जला दिया गया है और एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उनसे कार्ड वापसी के लिए तोलाबाजी यानी कि प्रोटेक्शन मनी भी लेने की धमकी दी गई है और कई जगह पर क्रूड बम और पिस्टल की भी अवैध फैक्ट्रियां मिली हैं। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा ममता बनर्जी को लेकर यहाँ पर हुआ है, क्योंकि लंबे समय से ममता बनर्जी लगातार ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ओर से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले जो तमाम शिकायतें हाईकोर्ट में पहुंच रही थी, जिस तरीके से इसके पहले हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई हैं कि कैसे 3000 से ज्यादा लोगों ने इस पूरे मामले में शिकायत की है और जो ममता बनर्जी जो कि बतौर मुख्यमंत्री बंगाल की है, उन्हें इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी।
थी, तो वो इस पर कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन अब आपको बताते चले कि एनएचआरसी की टीम ने साफ तौर पर ये बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर अब ये कहना लाजमी होगा कि बंगाल में किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जी हाँ, आपको दरअसल बताते चले कि इसके पहले भी ये आरोप कमेटी की ओर से लगाए गए हैं। जब कमेटी जांच करने के लिए बंगाल आने की कोशिश कर रही थी, तो ममता सरकार की ओर से उन्हें रोका गया था और राज्य सरकार ने इस कमेटी को लेकर राज्य में आने से लगातार इनकार कर रही थी। और कमेटी के चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी को ग्राउंड रियलिटी के लिए 11 मई को पत्र लिखा गया था और 12 मई को वहां के चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया और ये कहा था कि कोरोना के चलते आप ग्राउंड में नहीं आ सकते। और ये भी साफ तौर पर कहा गया था कि अभी मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसीलिए आपका राज्य में आना ठीक नहीं है। दरअसल सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के लिए ममता बनर्जी अब तक तमाम तरह के झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार बंगाल में जो कई महीनों से हिंसा का तांडव चल रहा था, अब ये साफ तौर पर खत्म होगा। क्योंकि इसके पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे राज्यपाल से लेकर शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय आला नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। और हाल ही में राज्यपाल ने दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की थी। और खास बात ये रही थी कि बंगाल के राज्यपाल ने अमित शाह से 2 बार मुलाकात कर बंगाल की हिंसा पर कार्रवाई करने की मांग की थी। और यही बड़ी वजह लगातार बनी रही कि बंगाल में ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक खींच निकालती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से उनके ऊपर अब तमाम संगीन आरोप लग रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर तमाम तरह के निशाने साधा जा रहा है और बीजेपी को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश ममता बनर्जी करते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम को यह आदेश दिया गया था कि आप बंगाल में जाइए और जमीन पर जाकर लोगों से मुलाकात करिए, आखिर कौन कौन इसमें कैसे प्रभावित हुआ है और किसको किस तरह की धमकियां दी गई हैं और इस पूरे मामले को लेकर प्रथम दृष्टया कौन गुनहगार है, तमाम जांच टीम को करनी थी, जिसको लेकर जो एनएचआरसी की टीम है बंगाल पहुंची हुई थी। और आज साफ तौर पर आपको बताते चले कि 29 जून का ये समय है जब हाईकोर्ट को उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। जिसके बाद आपको बताते चले कि अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि जो ममता बनर्जी बंगाल में खेला होबे देख लेने की धमकी देती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब ये खेला उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि साफ तौर पर जो एनएचआरसी की टीम अब हाईकोर्ट को जो सौंपी गई है और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है कि बंगाल में कोई भी छुटपुट घटनाएं नहीं हुई थी और जो तमाम घटनाएं हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सोची समझी घटनाएं थी, जिसको रोकने में ममता बनर्जी विफल साबित हुई। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में ममता बनर्जी झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि लंबे समय से, हालांकि लगातार हम आपको ये दिखा रहे थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। देखिए, मैं हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मतलब मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आके खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी? ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए